शुक्र राशि परिवर्तन और 17 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक यह जो अवधि है यह सचमुच एक महत्वपूर्ण है। खास जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है क्योंकि शुक्र एक ऐसे योग में बंधे हुए हैं जो कई योगों को जन्म देता है, शुभ योगों को जन्म देता है, बहुत सारे ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जो राशिफल के माध्यम से आपको अवश्य दिखाई देंगे। क्योंकि शुक्र एक सरकार की राशि सिंह राशि में गए हैं और जब सरकार की राशि में गए हैं तो सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला साबित हो जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों को सफलता प्रमोशन मिलते हैं। यह एक संकेत है। मात्र इतना ही नहीं, शुक्र तो प्रेम का कारक है और प्रेम प्रसंग सहज ही जन्म हो जाता है जब मंगल शुक्र की युति हो। शुक्र मंगल के साथ है, उत्साह मंगल और शुक्र प्रेम में उत्साह, इसका अर्थ है प्रेम का जन्म होना है। कई राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनका सच्चा प्यार जन्म लेगा, प्राप्ति होगी और प्रेम प्रसंग को विवाह में भी बदलेंगे। बहुत सारे लोगों का इस अवधि में प्रेम विवाह होने का योग बना है क्योंकि शुक्र मंगल की युति प्रेम विवाह को दिखाता है। अब देखना है कि उसे कौन से राशि फल वालों को सपोर्ट करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। शुक्र आपका कला है और गुरु की दृष्टि है शुक्र पर। इसका अर्थ है कला के गुण को बढ़ाने के लिए गुरुदेव ही तो दृष्टि डाले हैं। कलाकार हैं, फिल्म, यूट्यूब, मूवी, सिनेमा या कवि हैं, किसी भी तरह के कलाकार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आपको नामियत तो दे जाएंगे या उसमें एक अच्छा स्टार्ट दे जाएंगे, करियर बना देंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है। कला के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। उत्साह के साथ आप अपने कला को आगे बढ़ा रहे हैं, मंगल उत्साह डाल रहा है। शुक्र वाइटल फोर्स है, एनर्जी है, जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति है, पौरुष शक्ति है और मंगल उत्साह है, ओज है, तेज है, अग्नि तत्व है, एक्शन है, शक्ति दाता है मंगल। तो दोनों के मिलने से आपके शरीर के अंदर में शक्ति की वृद्धि होती है। तो क्या जन्म लेता है? जो स्पोर्ट्स में है, खेलकूद में है, पहलवानी करते हैं, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले, उनके लिए ही तो ऐसे योग बनते हैं। शुक्र मंगल का युति और गुरु का दृष्टि, पक्की बात है इन लोगों के जीवन में सफलता ही सफलता। इसलिए नाम, यश या पहचान बनाने वाला साबित होता है। शुक्र मंगल की युति रिस्क को जन्म देता है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं, नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान पर बने हैं योग, इसलिए शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए यह अवधि बहुत बड़े धन प्राप्ति का संकेत देता है। जो जुए खेलते हैं, जो लॉटरी लेते हैं, उनके लिए भी अनायास धन प्राप्ति का योग बनता है। इस तरह लाभ मिलते हैं। तो शुक्र का आपने कारकत्व के हिसाब से राशि मंडल पर क्या प्रभाव दिखने वाला है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब शुक्र मेष वालों के लिए पंचम में ही बैठे हैं तो शेयर सट्टों से तो लाभ देंगे, पूर्व ही जाने आप। और प्रेम प्रसंग का जन्म तो होना है इन्हीं इस मेष वालों के लिए क्योंकि पंचम प्रेम प्रसंग है। मंगल और शुक्र का मिलन प्रेम को जन्म देता है, प्रेम विवाह को जन्म देता है, प्रेम विवाह के योग को प्रबल करता है। गुरु की दृष्टि है, विवाह तो होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे कार्य कर बैठते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जहां भारी रिस्क ले लेते हैं। हालांकि अच्छा है, भाग्य के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है, बचाए तो रखेंगे। धन की प्राप्ति अनायास, यह योग बहुत सुंदर बना हुआ है। वृषभ वालों के लिए जब शरीर का स्वामी ही इस योग में इन्वॉल्व हो, वह खुद ही चौथे आपके घर परिवार में बैठे हैं। मंगल के साथ, पत्नी के साथ, शरीर और पत्नी का मिलन, विवाह का मिलन चौथे घर में, इसका अर्थ आपके घर शांतिमय,
शांति से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, क्योंकि आपकी पत्नी आपके घर में खुशहाल है, दाम्पत्य जीवन मधुरमय है। और विवाह की बात यदि चल रही है तो अपने घर को महत्व दे, प्रेम से बचे। प्रेम विवाह का योग जरूर बना है, लेकिन यहाँ घर की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए घर में ही आप अपने विवाह को संपन्न कर सकते हैं। अरेंज मैरिज विवाह के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। कर्म प्राप्ति के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आपको पूरी तरह से सफलता देने वाला है। बिजनेस में आप भारी रिस्क उठाने वाले हैं और ऐसे कार्य कर डालेंगे जो कि बड़े धन की प्राप्ति की चाह में सफलता मिलेगी। गुरु का दृष्टि है, इनकम के मालिक है, बड़े लाभ को दिलाएंगे। लाभ के स्वामी देख रहे हैं गुरुदेव, इसलिए रिस्क लेते हैं तो लाभ की प्राप्ति होती है। जो पार्टनरशिप बनते हैं लाभदायक बनते हैं। जो नए बिजनेस शुरू होते हैं वह इसी तरह लाभ देने वाला, चाहे वह ऋण लेकर के क्यों न शुरू हुआ हो। ऐसे योग मिथुन राशि लगन वालों के लिए पराक्रम भाव में बने हैं शुक्र मंगल की युति। यह आपके वाइटल फोर्स को मजबूत करता है, संघर्ष देने की क्षमता को, संघर्ष पराक्रम को बढ़ाता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, आपका सेल्फ डिसीजन को बढ़ाता है। कोई भी निर्णय आप अपने प्रेम से जुड़े हुए लेने के लिए आज़ाद है। विवाह से जुड़े हुए कोई भी निर्णय लेने के लिए आज़ाद है। आप अपने कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट, मूविंग, नेटवर्किंग, इन क्षेत्रों में यदि जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, और आप जाएंगे और उसमें सफलता मिलेगी। शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो सेल्फ अपना बुद्धि चलाइए और लाभ को पाइए। गुरुदेव आपको जॉब कर्म में अपने पराक्रम से दिलाएंगे। कर्क राशि लगने वालों के लिए धन भाव में बना है शुक्र मंगल की युति। यह तो धन योग बन गया, क्योंकि आप भारी रिस्क उठा रहे हैं और धन कमाने के लिए बड़े से बड़े जोखिम उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी। क्यों ना हो, जब गुरु भाग्य के स्वामी होकर देख रहे हैं। धन तो दिलाएंगे, चाहे बैंक लोन, बड़े से बड़े बैंक लोन इसी अवधि में लेते हुए देखे गए हैं। ऐसे योग में ही बड़े से बड़े व्यापारी को, बिजनेसमैन को बड़े बैंक लोन की प्राप्ति होती है। ऐसा योग बना है। और धन भाव बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में यदि आप लगे हैं, जुड़े हैं जॉब पाने के लिए, तो सफलता, मंगल जॉब का स्वामी वहीं तो बैठे हैं। गुरु की दृष्टि है। धर्म कर्माधि योग व्यर्थ नहीं जाएंगे, सफलता देंगे, कर्म की प्राप्ति कराएंगे। आप प्रयास तो करें। सिंह राशि लग्न वालों के लिए लग्न पर बना हुआ यह आपके लिए एक अद्भुत योग को बनाता है। आप में उत्साह का जन्म होता है, आप में प्रेम का जन्म होता है, आप एक सच्चा प्रेमी बनते हैं और प्रेम तो उदय होगा ही, और प्रेम प्रसंग में आप फंसेंगे ही, और वह बहुत मधुरमय, बहुत ही गहरी लगाव के साथ आपका प्रेम शुरू हो रहा है। गुरु का दृष्टि है, प्रेम के ही स्वामी है, तो इसका अर्थ है सिंह वाले इस योग में बिना प्रेम का नहीं रह सकते हैं। कोई न कोई प्रेम प्रसंग जरूर जुड़ता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, सिंह वाले शेयर सट्टों से बचे नहीं रह सकते हैं। पंचम के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि रिस्क पर। इसका अर्थ है कि रिस्क लेंगे, जोखिम उठाएंगे और शेयर सट्टों से आप बड़े धन की प्राप्ति करेंगे। गुरुदेव पंचमेश शेयर से लाभ का मालिक है। शिक्षा भी उच्चता दिखाई देता है। और आप विवाह की जब बात करते हैं तो यथोचित आप बहुत उत्साही हैं विवाह करने के लिए। अगर अभी तक विवाह नहीं हुए तो आप बहुत उत्साही है, सेल्फ निर्णय ले रहे हैं विवाह के लिए और विवाह करेंगे। प्रेम विवाह, यह प्रेम विवाह का जन्म होता है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए विदेश घर में बना है यह योग। क्या देगा? क्या विदेश यात्रा का योग तो बना है। धन प्राप्ति के लिए विदेश जाना, बहुत सारे योग ऐसे मिले हैं जो लंबी यात्राओं को दिखाते हैं। घूमने के लिए विदेश जाएं, या आप धन प्राप्ति के लिए या बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य के लिए बाहर जाने के योग प्रबल है। कभी कभी प्रॉपर्टी भी आपके विदेश में बनते हुए दिखते हैं, बिजनेस विदेश में बनते हुए दिखते हैं। अब जब बात होती है
तुला राशि लग्न वालों की तो इनकम घर में बना हुआ यह योग स्वयं लग्नेश इनकम में बैठ के आपको धन देना चाहते हैं, क्योंकि धन के मालिक के साथ एक धन योग का निर्माण होता है और पंचम से गुरु की दृष्टि दिलाते हैं। तो बड़े धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति, ऋण की प्राप्ति और साथ साथ में आपके अपने फंसे हुए धन कहीं है तो आप स्वयं प्रयास करें, आगे बढ़कर उसे लेने की चेष्टा करें, निश्चित आपको धन की प्राप्ति होगी। जिस क्षण आपने धन पाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तीसरा घर एक्टिव होगा और आपको दिलाएंगे अपने प्रयास से, संघर्ष से, हिम्मत से धन की प्राप्ति होगी। धन के लिए विशेष योग बना हुआ है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा सुख है। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए कर्म स्थान में बना हुआ यह योग दिखाते हैं कि हमें कर्म की प्राप्ति होगी। कैसे, किन क्षेत्रों में? दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि आपका शिक्षा ही आपको कर्म दिला रहा। आप ऐसे शिक्षा पाएं, इंजीनियर हैं, कर्म मिल गया इंजीनियर में। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के सेक्टर में जाना चाहते हैं, जॉब वहाँ प्राप्त हो गई। ऐसे ऐसे योगों के माध्यम से आपको जॉब की प्राप्ति का संकेत देते हैं। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग भी बनाते हैं। कभी कभी बिजनेस के साथ साथ जॉब करने की इच्छा भी जागृत करते हैं और बनाते हैं। प्रेम प्रसंग और प्रेम विवाह का योग भी होता है जो आपके कर्म स्थान में बना है। प्रेम का उदय कर्मस्थल में, ऐसे योग भी बने। धनु राशि लग्न वालों के लिए पंचम भाग्य स्थान में बना हुआ यह योग बहुत ही भाग्योदय कारक है। कोई ऐसी इच्छा आपके अंदर में दबी है जो आपके पूर्ण होने वाले हैं। वो इच्छा किस चीज से जुड़ी है? भाग्य के स्वामी है, भाग्य से भी जुड़ी हो सकती है, बड़े लोन से जुड़ी हो सकती है, विदेश जाने से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो प्रॉपर्टी से भी जुड़ी हो, वाहन खरीदने से जुड़ी हो और शरीर का सुख, रोग मुक्ति से भी जुड़ी हो। ऐसे इच्छाओं से आपको, ऐसे इच्छाओं की पूर्ति होगी, पूर्ण होने के योग प्रबल है। और भाग्य स्थान पर जब ऐसे योग बने, विदेश घर के मालिक, तो बाहर जाने के योग प्रबल है, लंबी यात्राएं प्रबल है और आपके कोई साइड इनकम बिजनेस बनते हैं। बड़े भाई बहन आपके लिए भाग्योदय कारक है। मकर राशि लग्न वालों की बात जब होती है तो उनके लिए जब अष्टम स्थान में शुक्र मंगल का युति है तो संतान की हानि, संतान की तरफ से परेशानी, शिक्षा में बाधा उतार चढ़ाव, प्रेम प्रसंग का टूटना और प्रॉपर्टी की हानि का संकेत देता है। साथ साथ में कर्म रोजगार में विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव। आप संभल के रहें, यहाँ योग अच्छे नहीं है। और जब बात होती है कुंभ राशि लग्न वालों के लिए तो सातवें घर में विवाह योग को जन्म देता है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और कर्म प्राप्ति का योग बनाता है, प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बनाता है और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। मीन राशि लग्न वालों के लिए छठे घर में शत्रु, रोग, ऋण स्थान में गया हुआ शुक्र मंगल का युति यह संकेत देता है कि शत्रु बाधा से आपको बचाएंगे, लेकिन ऋण मुक्त भी करवाएंगे ऋण से और ऋण भी दिलाएंगे। किसी तरह का विवाद लंबी समय से चलता आ रहा है तो उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। साथ साथ में अचानक उतार चढ़ाव का भी संकेत है। चोट चपेट का योग बना है। लग्नेश 12वें घर में युति करके बैठा है। हेल्थ वाइज सतर्क रहें, रोग से बच कर रहें। यहाँ रोग भय भी है, बाहर जाने का योग प्रबल है। तो इस तरह आप देखते हैं शुक्र राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।